हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराग चंद्र तिवारी। आज मैं आप लोग के सामने एपी चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। ये चैप्टर क्लास 10th का ही है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले उसी के अकॉर्डिंग मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। मतलब ये जो क्लास है, मतलब आप बोल सकते हो एपी इन वन शॉट का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ने के पहले एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इससे जुड़ी हुई है, जो इस चैप्टर का जिससे क्या हुआ, इस चैप्टर का फॉर्मेशन हुआ। तो वो एक छोटा सा स्टोरी पहले मैं बता देता हूँ। एक बार की बात है कि क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाने के क्रम में उनको क्या हुआ कि एक छोटा सा काम आ गया। तो उन्होंने बच्चों को इंगेज रखने के लिए कि वो हल्ला ना करे, क्लास में शांति बने रखे, तो इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा वर्क दिया। उन्होंने बोला कि सारे बच्चे लोग सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर को ऐड करके बताओ। सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर को ऐड करके बताओ। तो वो सोचे कि इसको ऐड करने में बच्चों को 2 4 5 मिनट लग ही जाएगा, तब तक मैं अपना काम करके आ जाता हूँ। तो उन्होंने ये एक वर्क देकर चले गए। जब वो 5 मिनट के बाद आए तो उन्होंने पूछा कि बताओ कितने बच्चों ने ऐड किया सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। तो उसमें से कुछ बच्चों ने बोला कि सर मैंने तो 10 तक ही ऐड कर पाया। किसी ने बोला कि सर मैंने 20 तक ऐड कर पाया। जो बहुत तेज तेज बच्चे थे उन्होंने बोला कि सर मैंने तो 30 तक ऐड किया, 40 तक ऐड किया। लेकिन उसमें से केवल एक बच्चे को छोड़कर किसी ने भी 100 तक ऐड नहीं किया। तो टीचर्स जो बच्चा 100 तक ऐड किया था उससे पूछे कि बताओ तुम 100 तक कैसे ऐड किए। तो उसने बोला कि सर मैंने 1 + 2 + 3 + 4 + 100 तक को मैंने x मान लिया। क्या मैं मान लिया? x। अब इसी नंबर को, इसी 1 से लेकर 100 तक को मैंने उल्टा करके लिख दिया। पहले मैंने 100 लिख दिया, फिर 99 लिख दिया, फिर 98 लिख दिया, फिर ऐसे करते करते मैंने 1 तक लिख दिया। तो ऑब्वियस बात है जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता है। तो इसको भी मैंने क्या बोल दिया? x बोल दिया। उसके बाद वो बच्चा बोला कि सर मैंने इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो x और x 2x आ गया। और 100 प्लस 1 कितना होता है? 101। 99 प्लस 2 कितना होता है? 101। 98 प्लस 3 कितना होता है? 101। डॉट 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 100 प्लस 1 कितना होता है? 101। और बोला कि सर ये 101 101 101 ये 100 बार है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 इंटू 101 और दिस इज योर 2x। और हमको x का वैल्यू निकालना था। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 इंटू 101 अपॉन 2। तो 2 से कितने बार में? 50 बार में। और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 50-50। इस तरीके से मैंने सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर का ऐड कर दिया। तो टीचर भी बोलेगी अरे वाह बहुत बढ़िया। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक अच्छे फॉर्म में मैथ्स में रिप्रेजेंट किया गया और उस चैप्टर का नाम दिया गया एपी। मतलब मिला जुला के यही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन एक हम लोग जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपी। तो एपी पढ़ने के पहले कुछ छोटे छोटे हम लोग टर्म्स देखेंगे। फर्स्ट टर्म्स हम लोग ये देखेंगे, सीक्वेंस क्या होता है? व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड टर्म्स। द कलेक्शन ऑफ टर्म्स मतलब इसमें क्या करते हैं? बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन करते हैं। यानी मैं डिफिनेशन लिख सकता हूं, द कलेक्शन ऑफ टर्म्स मतलब बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन, लेकिन उसमें आइडेंटिफाइड होने चाहिए। उसमें क्या होने चाहिए? आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, डॉट 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 सो ऑन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब बहुत सारे टर्म्स के कलेक्शन। ठीक है ना, टर्म्स के कलेक्शन। लेकिन उसमें आपको टर्म्स ये नहीं कि बस मैं लाकर इसको रख दिया, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कि मतलब 3 4 5 6 7 8 ऐसे टर्म्स नहीं। इसका क्या होता है? लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? टर्म्स में एक क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाइड होना चाहिए, मतलब पहचान होना चाहिए कि अच्छा तुम फर्स्ट टर्म हो, तुम सेकंड टर्म हो, तुम थर्ड टर्म हो, ऐसे करते करते तुम nth टर्म हो। ये अगर आइडेंटिफाइड हो तो उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, 3 5 पाई √11 √17 और भी कुछ लिख सकता हूं 101 डॉट डॉट डॉट।
तो ये मैंने क्या किया कि कुछ नंबर्स का कलेक्शन लिख दिया कि लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो इस टाइप के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं 1 3 5 7 11 डॉट डॉट। ये भी मैंने कुछ कलेक्शन ले लिया, 1 3 5 7 11, और ये भी क्या हो गया आपके सीक्वेंस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट प्रोग्रेशन इज। प्रोग्रेशन क्या होता है, तो देखो बच्चे लोग प्रोग्रेशन क्या होता है, यही जब सीक्वेंस कोई एक डिफिनिट रूल या पैटर्न को फॉलो करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। लिख सकते हैं व्हेन सीक्वेंस फॉलो, व्हेन सीक्वेंस फॉलो सम डेफिनिट रूल, सम डेफिनिट रूल और पैटर्न। जब सीक्वेंस क्या करता है, कोई एक डिफिनिट रूल या पैटर्न को फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे आप एक नीचे वाला एग्जांपल देख रहे होंगे, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न क्या कर रहा है, ये ऑड नंबर है, क्या है, सारे ऑड नंबर है। और यू में से दैट सबका डिफरेंस कितना है, 2 2 है। सबका डिफरेंस कितना कितना है, 2 2 है। तो ये एक प्रोग्रेशन हो गया, ये एक क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। बट ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, इसी एग्जाम्पल को मैं लिख देता हूं 1 3 5 7 11 डॉट डॉट। तो इसमें क्या है कि डिफरेंस 2 2 है, डिफरेंस 2 2 है, तो ये क्या है, एक रूल है। तो ये क्या हो गया, एक प्रोग्रेशन हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। इसमें भी एक रूल बन रहा है। वो रूल क्या बन रहा है कि इनका आप डिवाइड करोगे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो रेशियो कितना आ रहा है, 2। इसमें भी रेशियो कितना आ रहा है, 2। 8/4 कितना होता है, 2। 16/8 कितना होता है, 2। 32/16 कितना होता है, 2। तो ये क्या होगा, रेशियो सेम हो गया। तो ये भी एक तरह का प्रोग्रेशन है और ये भी एक तरह का प्रोग्रेशन है। इस प्रोग्रेशन को के डिफरेंस 2 है और इस प्रोग्रेशन के रेशियो 2 है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, प्रोग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स है। बाद में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं जस्ट जिसका डिफरेंस सेम रहता है यही एपी बनता है। यही क्या बनता है, एपी बनता है। और जिसके रेशियो सेम रहते हैं ये जीपी बनते हैं। ये क्या बनते हैं, जीपी। जो अभी आप लोग को जीपी नहीं पढ़ना है, अभी आप लोगों को क्लास 10th में केवल एपी पढ़ना है। बाद में और भी प्रोग्रेशन है, एचपी है, एजीपी है, सो ऑन बहुत सारे हैं। तो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस और दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन। इन दोनों को मर्ज करके मैं एक वर्ड बोल सकता हूं, ऑल प्रोग्रेशन आर, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस। सारे प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस है। बट ऑल सीक्वेंस, बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है। जो रूल को फॉलो करेंगे बस वही प्रोग्रेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम, दोनों आपको टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग टर्म्स पढ़ेंगे सीरीज के बारे में। सीरीज यहीं पर पढ़ लेते हैं हम लोग, सीरीज क्या होता है। ऐसे ये डिफिनीशन काम के नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सब टर्म्स कि प्रोग्रेशन क्या होते हैं, सीरीज क्या होते हैं। सीरीज देखिए क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस के सारे टर्म्स के सम को, सम मतलब क्या होता है, एडिशन, इसके जो फॉर्म होते हैं इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। अब जैसे इसी को मैं अगर लिख दूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट डॉट, मतलब सारे क्या मैं प्लस के फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एक सीरीज बन गया। ये क्या बन गया, एक सीरीज। मतलब द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के सारे टर्म्स के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गए। अब इस पे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, सीक्वेंस पे और एक दो प्रोग्रेशन पे। क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड फर्स्ट फोर टर्म, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस an is equal to 1 + -1 into n। अब ये एक क्या है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ और इसको बोल रहा है कि स्टार्टिंग के आपको 4 टर्म्स बताना है इस सीक्वेंस का, ठीक है ना। तो बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे यानी a1 निकालेंगे, यानी n को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 1 से। तो इधर भी जहां जहां n है उसको आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, 1 से।
तो ये कितने बन जाएंगे, 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 1 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पता ही हम लोग को कि -1 का पावर ऑड नंबर, ये वैल्यू कितना होता है, -1। -1 का पावर इवन नंबर, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 कैसा है, ऑड नंबर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू 1। 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाता है, 0। अब चलिए सेकंड टर्म निकालते हैं। तो सेकंड टर्म निकालेंगे मतलब a2, n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से। तो 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 2 इंटू, तो -1 का पावर इवन नंबर, ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 2। तो 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4। अब हम लोग थर्ड टर्म निकालते हैं। 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू 3। तो -1 का पावर कैसा हो गया, ऑड नंबर, तो -1 का पावर ऑड नंबर, तो ये वैल्यू निगेटिव हो गया, इंटू 3। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो गया। अब हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे। जैसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे तो n को हम लोग 4 से रिप्लेस कर देंगे, -1 टू द पावर 4 इंटू 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। -1 का पावर 4, -1 का पावर इवन नंबर कैसा हो गया, पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब 1 इंटू 4। 1 प्लस 1 2, 2 4 जा 8। तो चार टर्म्स आपके इस सीक्वेंस में कौन कौन से हो गए, 0 4 0 8। दिस इज योर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था प्रोग्रेशन पे, सीक्वेंस पे। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जैसा कि हम लोगों को बोला कि प्रोग्रेशन बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपको जो प्रोग्रेशन पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, एपी पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग एपी से स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं व्हाट एपी इज। एपी क्या होता है, एपी क्या होता है, द प्रोग्रेशन इन विच डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। मतलब वैसा प्रोग्रेशन जिसमें डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी मेनली आपको पढ़ना है डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। वैसा प्रोग्रेशन जिसके डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका सबसे साधारण सबसे सरल सा एग्जांपल कौन सा है, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखोगे कि डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म क्या है, सेम है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, ऐसे डॉट 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 चल रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज योर एग्जांपल्स ऑफ एपी। अब एपी में हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। एपी में कुछ डिनोट करने के टर्मिनोलॉजी है, उसको हम लोग समझेंगे। तो एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। और ये जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सब में सामान्य रहता है, इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसको स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इस एपी में ए फर्स्ट टर्म क्या है, 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। तो अब हम लोग एपी को थोड़ा एक जनरलाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। तो द जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, अगला टर्म क्या है, ए में डी को आपने ऐड कर दिया, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। अगला टर्म क्या है, 5, 5 कैसे हुआ, a प्लस 2d, 2d मतलब 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो अगला टर्म क्या बन गया, a प्लस 2d। अगला टर्म क्या बन जाएगा, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो एपी का ये जनरल फॉर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म, और ऐसे करते करते nth टर्म क्या बनता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए है, सेकंड टर्म आपका क्या है, ए प्लस डी है, थर्ड टर्म आपका क्या है, ए प्लस 2d है। बस इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो कर लेंगे। जैसे 3 है तो यहाँ पर क्या है, 2d है, 2 है तो यहाँ क्या है, 1d है, एक तरह से 1 है तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, 0d है। तो ए तो सेम चल रहे हैं, 3 है तो एक कम, 2 है तो फिर एक कम, 1 है तो एक और कम। तो इसी को पैटर्न को फॉलो करते करते हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला क्या बना दिए,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहीं पर जो जो टर्म होता है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। ए किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है। डी किसको इंडिकेट करता है, कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है बच्चे लोग, कॉमन डिफरेंस को। और ए एन किसको इंडिकेट करता है, nth टर्म को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, nth टर्म को इंडिकेट करता है। और अभी मैं सारे टर्म को एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कुछ टर्मोलॉजी हम लोग बाद में भी यूज करेंगे, लेकिन अभी ही हम लोग यूज कर लेते हैं। एसएन किसको इंडिकेट करता है, सम ऑफ एन टर्म को, सम ऑफ एन टर्म्स को। और एल किसको इंडिकेट करता है, लास्ट टर्म को। एन किसको इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को। और आर किसको इंडिकेट करता है, आरएथ टर्म स्पेशली पीछे से काउंट करता है। आरएथ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब टर्म्स फ्रॉम एंड को इंडिकेट करता है। टर्म्स फ्रॉम एंड को इंडिकेट करता है। ये सब टर्मोलॉजी होते हैं जो एपी में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, लिस्ट इंफॉर्मेशन। लिस्ट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा आप लोग। एपी का क्वेश्चन कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन आपको सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आपको ए और डी को फाइंड आउट करना है। ए एंड डी को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। मतलब एपी का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले उस क्वेश्चंस का हम लोग ए और डी को फाइंड आउट करेंगे। तो उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी। फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। इस एपी का फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है, जहां ए इज इक्वल टू 2 है एंड डी इज इक्वल टू 3 है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में देखो बच्चे लोग, ए और डी दिया हुआ है, ए और डी दिया हुआ है, तो आपको ये फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा डायरेक्टली, तो पहले आप इसको फाइंड आउट करोगे, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको फाइंड आउट करना है। तो पहले ए और डी यहां दिया हुआ है, तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट फोर टर्म। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस टू डी। फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस थ्री डी। अब बस पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द आंसर। तो ए का वैल्यू कितना है, 2। ए प्लस डी तो 2 प्लस 3। अगला कितना हो जाएगा, ए प्लस टू डी तो 2 प्लस 2 इंटू 3। अगला कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d तो 3 इंटू 3। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2, 3 और 2 कितना हो जाता है, 5। 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाता है, 8। 3 3 जा 9, 9 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। तो दिस इज योर आंसर। ये क्या हो गया, चार टर्म्स किसके हो गए, एपी के हो गए। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें रहेगा, क्वेश्चंस लिखे, फाइंड 20th टर्म, 20th टर्म ऑफ एपी। वो एपी है आपका 7 3 -1 -5 डॉट डॉट डॉट। इस एपी का आपको कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पहले क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। पहले आपको ए और डी निकालना है। तो चलो ए और डी बताओ। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और डी क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। आप किसी भी दो टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो 3 - 7 कितना हो गया, -4। अब चलो 20th टर्म, तो a प्लस 20, a प्लस 20 से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो a प्लस 19d, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाता है, 19d। तो a की वैल्यू क्या है बच्चे लोग, 7, और 19 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है, -4। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, 19 4 जा कितना होता है, 76, तो -76। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -69, 69 इज योर आंसर। तो ये आपका क्या बन गया,
आंसर बन गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा आरएथ टर्म फ्रॉम द एंड। आरएथ टर्म फ्रॉम द एंड, किसी एपी का एंड से, जैसे अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, 20वां टर्म बताइए, तो 20वां टर्म एपी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग से 20 टर्म। लेकिन अब जैसे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि चलो पीछे से 5वां टर्म बताओ, पीछे से 10वां टर्म बताओ, पीछे से 50वां टर्म बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, उसको पता है। इसको बनाने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं, एक तो आप है कि एपी को बेवकूफ बना दो, जैसे है उसको उल्टा कर दो, या फिर एक रेडीमेड फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, एल माइनस आर माइनस वन। तो आर एट टर्म फ्रॉम द एंड का एक फॉर्मूला है एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। एल तो मैं आपको बोला था ना लास्ट टर्म होता है, और आर क्या होता है, एन एट टर्म फ्रॉम द एंड के लिए, मतलब बोल सकते हो आपको आर क्या होता है, आर एथ टर्म फ्रॉम एंड के लिए, फ्रॉम एंड के लिए, और डी क्या है बेटा आपका कॉमन डिफरेंस है। तो आपको समझना है आर एट टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, तो इस पे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे ये पार्ट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सिक्स टर्म, find the sixth term from end of the AP minus 40 17 14 11 डॉट माइनस 40 डॉट कितना है आपका माइनस 40 है। इस एपी का आपको सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड बताना है, सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड बताना है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर इस एपी को आप चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो, और फिर अपना ये रेडीमेड पहले वाला फॉर्मूला लगा दो। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो पहले इस एपी में लिखिए, इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म कितना है माइनस 40 है। ए फर्स्ट टर्म कितना दिख रहा है आपको, 17 दिख रहा है। डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कर लेंगे, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 14 माइनस 17 कितना होता है माइनस 3। तो चलो आर एट टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। तो एल का वैल्यू पुट करेंगे, तो एल का वैल्यू कितना होता है माइनस 40 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है, क्या टर्म पूछ रहा है, सिक्स टर्म पूछ रहा है, तो 6 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस 40, 6 माइनस वन कितना होता है 5, 5 इंटू थ्री कितना होता है 15, 15 और माइनस 15, ये पूरा टर्म्स कितना बन गया माइनस 15। तो माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है माइनस 15, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस 40 प्लस आपका कितना हो गया 15, दिस वैल्यू इज माइनस 25। तो इस एपी का सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड, इसकी वैल्यू क्या हो गया माइनस 25, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, और एक दूसरा तरीका है, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। अब मैं कन्वर्ट करूंगा तो उल्टा लिख दो, तो माइनस 40 डॉट 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 11 14 और 17, बस एपी को मैंने क्या कर दिया उल्टा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, अब इसको लाइन से सिक्स टर्म निकाल दो। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है बच्चे लोग माइनस 40, कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 14 माइनस 11 कितना होता है 3। अब सिक्स टर्म का फॉर्मूला लगाओ। मैंने क्या बोला था कि एपी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले ए और डी पहले फाइंड आउट करो, तो ए और डी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 5डी, ए प्लस 5डी। तो ए का वैल्यू कितना है माइनस 40, 5 इंटू थ्री, 5 इंटू थ्री कितना होता है 15, तो माइनस 40 प्लस 15, दिस इज योर माइनस 25। तो आप दोनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ आर एट टर्म फ्रॉम द एंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारा आता है अगला जो टॉपिक है वो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। टर्म्स को सिलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चंस में अगर तीन टर्म्स का जरूरत पड़े तो हम लोग किस टाइप से सिलेक्ट करेंगे, चार टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, फिफ्थ टर्म को कैसे सिलेक्ट करेंगे। ऐसे क्लास 10 तक आपको तीन टर्म का ही जरूरत पड़ता है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको मैं एक बार आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ, सिलेक्शन ऑफ थ्री टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी। ठीक है ना, तो ये आपको टारगेट ये रखना है कि डी डी कैंसिल हो जाए, मतलब डी क्या हो जाए ऐड करने पे कैंसिल हो जाए, इस टाइप का आपको टर्म्स बनाना है। तो सिलेक्शन ऑफ थ्री टर्म्स हम लोग क्या करेंगे, ए को बीच में रख देंगे और डी को कैंसिल करना है तो एक तरफ ए माइनस डी कर देते हैं, एक को ए प्लस डी कर देते हैं।
तो ये तीन टर्म हमेशा अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान रहेगा। डी डी ऐड करने पे कैंसिल हो जाते हैं, एकदम खट से ए का वैल्यू आ जाता है। उसी तरह से सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, ए रख लो। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, सिमेट्रिक बढ़ाना है, सिमेट्रिक बढ़ाना है। तो अगला हम लोग सिमेट्रिक कैसे बढ़ाएंगे, अगर ए प्लस डी ए माइनस डी करते हैं तो फिर ए प्लस टू डी ए माइनस टू डी करेंगे तो 5 टर्म बन जाएगा, तो इसलिए ए यहाँ पर नहीं रखेंगे, ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या रखेंगे, एक तरफ ए माइनस डी रखते हैं, एक तरफ से ए प्लस डी रखते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 2d हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2d। तो हम लोग को एपी के रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो 2d का डिफरेंस लेंगे। तो अगला कितना बन जाएगा a प्लस 3d, और इधर कितना बन जाएगा a माइनस 3d। अगर 4 टर्म्स को सिलेक्ट करना होगा एपी में तो हमेशा इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे। अगर 5 टर्म सिलेक्ट करना रहा तो बस वही अपना a को बीच में रखेंगे, एक टर्म्स पीछे जाएंगे a माइनस डी, एक टर्म्स आगे तो a प्लस डी, फिर एक टर्म्स आगे तो a प्लस 2d, फिर एक टर्म्स पीछे तो a माइनस 2d। तो ये 5 टर्म का सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। ऐसे आपको यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, ठीक है ना। इनसे क्वेश्चंस 11th 12th में आते हैं, आपको 10 तक इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 3 terms of an AP is -3 and product is 8. Find the terms. Find the terms. अब देखो बच्चे लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। एपी के 3 टर्म्स का सम कितना है -3 है, और उनका प्रोडक्ट तीनों टर्म्स का कितना है 8 है। आपको वो टर्म्स बताने, वो तीनों टर्म्स बताने। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चंस क्या बात कर रहे हैं 3 टर्म्स का, तो जैसे ही 3 टर्म्स का बात किया तो हम लोग 3 टर्म्स क्या सिलेक्ट करेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो ऐसे लिखेंगे, लेट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी बी, क्या ले लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन सम कितना है -3 एंड प्रोडक्ट कितना है 8। तो पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन के अनुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या बोल रहा है, तीनों का सम कितना है -3, तो a माइनस डी। अब सम मतलब क्या करेंगे, सबको प्लस के साइन से सेपरेट कर देंगे, a प्लस डी, और इसका सम कितना है बच्चे लोग -3। तो डी डी उड़ा देता हूं, a 3a इज इक्वल टू -3, तो a का वैल्यू कितना आ गया -1, a का वैल्यू कितना आ गया -1। अब इसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन से कर लेंगे। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज 8। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या है आपका, इसका प्रोडक्ट यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इसका प्रोडक्ट आपका कितना है 8 है। कितना है आपका 8 है। तो अब हम लोग a का वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू कितना है आपका -1, तो -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू ये कितना बन जाएगा -1 प्लस डी इज इक्वल टू 8। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों को अगर हम लोग एक में लिखे a माइनस डी ए प्लस डी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, माइनस डी का स्क्वायर, और इस माइनस क्वांटिटी को मैंने इधर कर दिया, तो ये वैल्यू कितना हो गया -8। तो ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, 1 उधर चला गया तो ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1 का -1, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस खत्म, तो डी का वैल्यू कितना हो गया +-3, डी का वैल्यू कितना हो गया +-3, ए और डी निकल गया, क्वेश्चंस खत्म। अब हम लोग फर्स्ट तो ए और डी से हेल्प से हम लोग ये तीनों पे वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट a इज इक्वल टू -1 लेते हैं और d इज इक्वल टू 3 ले लेंगे, और सेकंड अकॉर्डिंग क्या ले लेंगे, a इज इक्वल टू -1 ले लेंगे और d इज इक्वल टू -3 ले लेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना था हमारा a माइनस डी था, तो इसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू कितना है -1 -3, तो ये कितना हो जाएगा -4। थर्ड a था, तो a का वैल्यू -1, और अगला क्या था a प्लस डी, तो -1
+3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो आंसर कितना हो गया, इस अकॉर्डिंग आंसर कितना हो गया, आ गया -4, 1 एंड 2। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आंसर कितना आ गया, -4, -1 एंड 2। एक आपका आंसर ये आ गया, -4, -1 एंड 2, सॉरी 2। अब सेकंड आंसर निकालते हैं, तो सेकंड फॉर्मूला वही हो जाएगा a माइनस डी। तो -1 माइनस ऑफ -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1 कितना हो जाता है 2। अगला a, तो a का वैल्यू -1। अगला कितना है a प्लस डी, तो -1 -3, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -4। तो आंसर कितना हो गया, सेकंड के आंसर 2, -1 और -4। तो दोनों सेम ही आंसर है, बट ऑर्डर क्या है, चेंज है। ऑर्डर क्या है, चेंज है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स का। तो अब इसके बाद बच्चे लोग हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनते हैं, और इस पे कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम भी बन जाते हैं। तो एक बार आप लोग ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी को कैसे इंडिकेट करते हैं, एसएन से इंडिकेट करते हैं। अब इसके हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और एग्जाम काफी नजदीक है, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। तो डायरेक्ट आप याद रख लो, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और सारा टर्म्स आपको पता है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n क्या होता है nth टर्म। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी। इसी को हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, n/2, 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूं ना, और ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या था, nth टर्म, क्या था nth टर्म। अगर हम लोग nth टर्म को लास्ट टर्म सपोज करते हैं, तो इसको मैं l से रिप्लेस कर सकता हूं। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला कितना हो गया, n/2 a प्लस l। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर n का रोल यूज है और d का रोल यूज है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चंस लिखिए आप लोग, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट। इस एपी का आपको 20 टर्म का ऐड बताना है, इस एपी का आपको 20 टर्म का क्या बताना है, ऐड बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, a इज इक्वल टू कितना है 5, d कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, और n का रोल कितना है 20। तो एक बार हम लोग फॉर्मूले से चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, तो इसमें तो लास्ट टर्म है नहीं, तो यानी ऑब्वियस बात है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का रोल कौन निभा रहा है 20, तो 20/2 2a, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, n माइनस 1, तो 20 माइनस 1 कितना होता है 19, और d का वैल्यू कितना है 3, d का वैल्यू कितना है 3, ठीक है ना। तो d का तो बस सॉल्व कर लेंगे, तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 19 3 जा कितना हो जाता है 57, 57 और 10 कितना हो जाता है 67, कितना हो जाता है 67, और 67 इंटू 10 कितना हो गया 670। दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, एपी का क्या टर्म बन जाएगा 20वां टर्म बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पर। फाइंड सम ऑफ 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ठीक है ना। इस एपी का आपको सम बताना है, इस एपी का आपको सम बताना है। तो सम बताएंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म जब दिया हुआ रहता है तो फॉर्मूला क्या बनता है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल, a प्लस एल। तो देखो तो यहाँ पर a है क्या फर्स्ट टर्म है, l है क्या लास्ट टर्म है, लेकिन n नहीं है, n नहीं है।
तो आपके पास टारगेट क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूला को यूज करने के पहले आपके पास टारगेट बन जाएगा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो पहले आपको n का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला तो हमको पता है ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो चलिए यूज कर लेते हैं nth टर्म को अगर लास्ट टर्म सपोज करें तो लास्ट टर्म हमारा कितना है 10। फर्स्ट टर्म सपोज करें तो a का वैल्यू कितना दिख रहा है बच्चे लोग 34, और d का वैल्यू क्या दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 32 माइनस 34 कितना होता है -2। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म इज योर कितना हो जाएगा 34 n माइनस वन और d का वैल्यू कितना है आपका -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 34 को अगर मैं इधर लाऊं तो 10 माइनस 34 कितना हो जाएगा -24, ठीक है ना, ये जाके -34 बन जाएंगे, तो -34 और +10 कितना हो जाता है -24, और इसको करेंगे तो -2n और +2, तो ये इधर आ गया, तो ये कितना बन जाएगा, जैसे +2 इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा -26 इज इक्वल टू -2n, तो माइनस माइनस कैंसिल, और n का वैल्यू कितना आ गया 13, n का वैल्यू कितना आ गया 13। अब चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l, तो n का वैल्यू कितना है 13/2, और फर्स्ट टर्म कितना है आपका 34, और सेकंड टर्म आपका कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 13/2, 34 इंटू 10 कितना हो जाता है 44, तो 2 से कितना हो जाएगा 22, तो 13 इंटू 22 कर लेना, आई होप शायद 286 आएगा, 286 दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो आपके पास सम ऑफ एन टर्म पे ये दो हम लोग क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन, ऐसे वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो एपी के डिफिनेशन पे भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म सेम होते हैं, इस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक छोटा सा अरिथमेटिक मीन, अब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग लिखिए अरिथमेटिक मीन। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन को हम लोग एम से इंडिकेट करते हैं। अभी आपको क्लास 10th में कोई सिंगल अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, लेकिन हम लोग इसको ओलंपियाड लेवल पर या फिर 11th में हम लोग एन अरिथमेटिक मीन तक पढ़ते हैं। तो बस अरिथमेटिक मीन को समझते हैं क्या होता है। अगर इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी क्या है आपका एपी में है, तो बी इज अरिथमेटिक मीन, बी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का ये क्या कहलाता है अरिथमेटिक मीन कहलाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई, ठीक है ना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट जाओ, या फिर आप मतलब एक पहले के स्टेप से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म सेम होता है ना, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, अब माइनस बी इधर आ गया तो 2b, और a इधर चला गया तो a प्लस सी, तो b का वैल्यू कितना आ गया a प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। आप चाहो तो क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इफ 2x x प्लस 10 और 3x प्लस 2 इज इन एपी, फाइंड x, फाइंड x, आपको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है। तो आप चाहो तो यहां से भी स्टार्ट कर दो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या आप डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये ए के रोल निभा रहा है, ये किसका रोल निभा रहा है बी का, और ये किसका रोल निभा रहा है सी का। तो डायरेक्ट हम लोग यूज क्या करते हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, तो बी का वैल्यू कितना है x प्लस 10, और a का वैल्यू कितना है 2x, और c का वैल्यू कितना है 3x प्लस 2 बाई। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 20, और 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस 2। अब 5x इधर चला गया तो 2x माइनस 5x माइनस 3x, और 20 इधर चला गया तो माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, और तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है जो मेन हमको इस टॉपिक पढ़ना है कि अगर Sn दिया हुआ है तो nth टर्म का वैल्यू क्या होता है। Sn दिया हुआ है तो nth टर्म का जो वैल्यू होता है वो होता है Sn माइनस s ऑफ n माइनस 1। इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आप इसको समझ भी सकते हो, जैसे मान लो ना कि जैसे सीरीज ऐसा है a प्लस डी, a प्लस 2d,
डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपसे बोले कि चलो इनर टर्म बताओ, इनर टर्म बताओ, तो मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता हूं इन सारे टर्म का सम, इन सारे टर्म का सम माइनस यहां से यहां तक एक पहले टर्म तक का हम एस ऑफ एन माइनस वन को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। पूरे में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये टर्म मिल जाएगा। यानी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को। या फिर एक बेसिक बच्चों टाइप वाला क्वेश्चन है कि एस एन के हेल्प से आप पहले ए निकाल लो, डी निकाल लो, फिर nth टर्म में पुट कर दो, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। उस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे और फिर ये लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार समझें। एस एन का टर्म्स क्या दिया हुआ है, 5n स्क्वायर प्लस 2n। आपको किस किस की वैल्यू निकालना है बच्चे लोग, ए डी और एन का वैल्यू निकालना है। तो एस एन का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एस वन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एस वन। तो एस वन निकालेंगे तो एस एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, वन से। तो 5 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन। तो वन का स्क्वायर कितना होता है, वन। वन इंटू फाइव कितना हो जाता है, 5 प्लस 2। तो वैल्यू कितना आ गया, सेवन। एस वन के बाद हम लोग क्या करेंगे, एस टू फाइंड आउट कर लेंगे। एस टू, एस टू क्या है आपका, एस टू क्या है आपका, यहाँ पर एन को 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो 5 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू फाइव कितना होता है 20, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया 24। अब इसको थोड़ा सा इस पर हम लोग फिल करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ही हो गया। यानी ए का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, 7। सम ऑफ सेकंड टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। तो अगर हमको सेकंड टर्म निकालना है, सपोज हमको सेकंड टर्म निकालना है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, या सम ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यानी ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन। एकदम बिल्कुल वही रूल फॉलो हो रहा है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। तो ए टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस टू माइनस वन मतलब एस वन। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एस टू का वैल्यू कितना है, 24, 24 माइनस सेवन। तो 24 माइनस सेवन कितना हो गया, 70। लेकिन हमको तो ए टू से मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए डी और ए एन पूछ रहा है। तो डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए टू माइनस ए वन। तो 17 माइनस सेवन, 17 माइनस सेवन कितना हो जाता है आपका 10। तो आपका डी का वैल्यू कितना आ गया, 10। डी का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है, nth टर्म। तो nth टर्म का वैल्यू कैसे निकालेंगे, nth टर्म का आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। तो एस एन का वैल्यू कितना है, 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस एस ऑफ एन माइनस वन। यानी एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, एन माइनस वन से। तो 5 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, 2 इंटू एन माइनस वन। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, अब इसको हम लोग मर्ज करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab तो 2n होगा, 2n इंटू फाइव कितना हो जाएगा, 10n बन जाएगा। और यहां पर कितना है बच्चे लोग, 2n माइनस 2। अब थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो 5n स्क्वायर प्लस 2n, या चलो ब्रैकेट अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो 5n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 2n। तो माइनस 10n और प्लस 2n कितना हो जाएगा, माइनस 8n बन जाएगा। कितना बन जाएगा, माइनस 8n बन जाएगा। और ये 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। तो प्लस 5n और माइनस 5n खत्म। तो ये कितना है, 2n माइनस माइनस प्लस 8n, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3। तो फॉर्मूला कितना हो गया, 8n प्लस 2n कितना हो गया, 10n माइनस 3। 10n माइनस 3, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप ए और डी के भी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो ए का वैल्यू कितना है आपका 7 और डी का वैल्यू कितना है आपका 10। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3, तो 7 प्लस 10n माइनस 10, 7 प्लस 10n माइनस 10। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 10n माइनस 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग 10n और माइनस 10 प्लस 3 कितना होता है -3। तो देखो दोनों में सेम आंसर आ गया ना। तो बस यही आपका तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और आप एपी को अच्छे से रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, सफिशियंट है इतना, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, और अच्छे से बोर्ड एग्जाम तैयारी कीजिए। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।